तो आज हम उस कार के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो टोयोटा की सबसे हैवी और सबसे ओल्ड और सबसे जानदार एसयूवी कही जाती है, टोयोटा कॉलिस। तो ये कार हमारे पास जो बुक हुई थी, कस्टमर ने पहले से बुकिंग कराई थी और यकीन मानिए ये वीडियो पूरी कार कंप्लीट होने के बाद ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इस एसयूवी को मॉडिफाई करने में हमें समय भी लगा और यकीनन इसमें काफ़ी हमारे समय के साथ साथ जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी लगी। तो उस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो टोयोटा कॉलिस रेड कलर की हमारे पास आई गुजरात से, कस्टमर ने बुकिंग करा दी थी। सबसे बड़ी बात कि ये जो कॉलिस है इसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर था 2002, मतलब 2002 की गाड़ी, और वो भी आप दिल्ली में आ जाए तो एक समस्या है अपने आप में इस समय में, क्योंकि 10 साल पुरानी कार या डीजल तो 4 साल पुरानी कार दिल्ली में एंट्री नहीं होती। और उस कंडीशन में जब 2002 मतलब 22 ईयर्स 22 साल पुरानी टोयोटा कॉलिस हम ले आए दिल्ली में, कैसे वो लाए बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कि हमने उसको क्रेन पे लोड करा के जो भी बॉर्डर से यहाँ तक लेके आए हैं। देखिए उसमें यही था कि कस्टमर को अगर गुजरात से स्पेशल वो दिल्ली भेज रहे हैं अपनी एक कार, वो भी 22 साल पुरानी, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं कार उनसे इमोशनली ज़रूर कनेक्ट थी, अटैच थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसको बिल्कुल रेनोवेट कराना है उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाहूँ, और सबसे बड़ी बात आप भी गाइड करिए कि हमारी कार कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ हमारी वीडियोस देखी थी जो हमने इनोवा क्रिस्टा या ऐसी कुछ एसयूवीज़ मॉडिफाई कर रखी थी इंटीरियर से और एक्सटीरियर से। उन्हीं वीडियो से देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे टॉप मोस्ट लग्जरी, कंफर्ट और बाहर से नीट एंड क्लीन दोबारा पूरी गाड़ी पेंट करके पूरी एक ब्रांड न्यू फिनिश चाहिए। और देखिए बाहर से पेंटिंग का प्रोसेस तो सेम कलर कॉम्बिनेशन ही था, चेरी कलर। देखिए चेरी कलर था, बट ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप अभी कार को देखेंगे क्रेन से उतरते समय और उसके बाद जब इसका प्रोसेस देखेंगे आप, तो आपको लगेगा वाकई में कि एक न्यू कार को मॉडिफाई करना इजी है कंपेयर टू एक बहुत पुरानी कार हो, क्योंकि उसमें रस्टिंग इशू भी होते हैं, उसमें इंटीरियर में जो पैनल्स होते हैं वो भी काफ़ी स्क्रैचेस लगे होते हैं। गाड़ी पूरे तरीके से रफ एंड टफ तरीके से यूज़ हो चुकी होती है, उसमें उस तरीके की फिनिशिंग दे पाना, खासकर बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी, ये काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है। और इसी टास्क को पूरा करने के लिए पेगासस प्रीमियम ने ये चैलेंज लिया और काफ़ी हद तक अगर हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं तो दोस्तों ये आप बताएंगे कि वाकई में जो उसका गेटअप निकल के आया है फाइनली वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत में बताएं तो वीडियो जैसे हम क्रेन से हमने कार को मंगाया अपनी वर्कशॉप में, उसके बाद हमने इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमने इसको उतारे। स्पेयर पार्ट्स मतलब कि जो इंटीरियर के जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, ये अर्थात जो डैशबोर्ड का पूरा पार्ट है, साइड्स के डोर्स हैं, रूफ्स है, पिलर्स हैं, स्टीयरिंग है, ये कार को पूरा कंप्लीट हमने एम्प्टी खाली कर दिया। और इसके पार्ट्स में क्योंकि हम एक कलर कॉम्बिनेशन देने वाले थे जो था लाइट बेज कलर और साथ में वुडन कलर का इंटीरियर और साथ में अल्ट्रा कंफर्ट सीट्स कवर, तो यहां पर एक जरूरत थी उनको कंफर्टेबल सीटिंग की। कार में देखिए अंदर स्पेस बहुत है, खासकर जो हैचबैक कार्स होती हैं अल्ट्रा कंफर्ट के लिए हम भी कस्टमर को सुझाव देते हैं, क्योंकि अल्ट्रा कंफर्ट लगने से 2-3 इंची हाइट इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा जगह स्पेसियस थोड़ा सा घिर जाता है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं अगर आपकी कार में आपको लगता है ऐसा ऑलरेडी स्पेस कम है तो आप अल्ट्रा कंफर्ट सीट्स कवर ना लगाएं। और जब टोयोटा की एक्सयूवी कॉलिस की बात आती है तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस कार है, तो उन्होंने कहा मुझे अल्ट्रा कंफर्ट जचेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो देख चुके थे हमारी कई वीडियोस में और हमने उसी हिसाब से इसकी प्लानिंग करी। तो सीट्स कवर के साथ साथ हमने जो इसका डैशबोर्ड है, डोर्स हैं, पिलर्स हैं, ये सब चीज़ें हमने ईजिली बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दी। अब आती जो मेन चैलेंज हमारा कहां से शुरू हुआ, वो हुआ कार की रोल्स रॉयस टाइप स्टारलाइट से। देखिए रोल्स रॉयस टाइप की जो स्टारलाइट होती है नॉर्मल जो हैचबैक और सेडान है या जो भी एसयूवी हैं उनमें इजीली लग जाती है, बिकॉज आज के समय में जो रूफ्स आ रही हैं उसका जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है, बोर्ड का होता है, उस पर फैब्रिक की कोट लगा होता है, उस पर ईजी होता है आपकी स्टारलाइट्स के जो ऑप्टिकल वायर्स होते हैं उनको स्विच करना, उनको लगाना, उनको क्लीन करना, उनको एक तरीके से पूरा एक डिजाइनिंग वर्क में कंप्लीट करना। मोर देन 1000 से ऊपर की कार्स में हम ये इंस्टॉल कर चुके हैं। मगर मेन चुनौती यहाँ आई कि जो टोयोटा कॉलिस है वो भी देखिए जब 22 साल पुरानी कार है तो उसके स्पेयर पार्ट्स नॉर्मली उसी हिसाब से बने होंगे। शुरुआत में जो
जो टेक्निक थी वो आज बढ़ चुकी है, बट उस हिसाब से अब उस टेक्निक में हमें लगानी है स्टारलाइट। तो इसकी जो स्टारलाइट, इसकी जो रूफ होती है क्वालिस की, वो सिर्फ फैब्रिक की होती है और उसमें बीच बीच में रोड्स डली होती हैं, हर 1 फीट के बाद एक रोड डली होती है, उसके थ्रू वहां पर क्लिम करके वो एक रूफ लगी होती है। अभी तो क्या है कि पूरा एक फ्रेम बना हुआ है, वो फ्रेम को आपने लगा दिया। उस समय ये कार्स इस तरीके से इसकी जो रूफ बनाई जाती थी। अब इसमें स्टारलाइट्स को कैसे लगाएं, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज बना। सबसे ज्यादा जो हमारा समय लगा वो इसी आइटम में लगा कि स्टारलाइट्स को किस तरीके से बेहतर तरीके से इंस्टॉल करा जाए। तो फाइनली ये भी हमने टास्क करा, 1-2 बारी हमने इसको निकाला, पूरे तरीके से गलत हुई, दोबारा हमने निकाला, ऐसे करके ऑप्टिकल्स वायर भी काफ़ी वेस्ट हुई। बट फाइनली जब हमने 3-4 बारी करा तो हमें क्लियर आउट हो गया कि इसको किस तरीके से, किस मात्रा में और कितना वजन, एक जो पैरामीटर है 12 इंचेस का वहां देना है, उसमें आपको पुट ऑन करनी है, कितनी वायर्स पुट ऑन करनी है, क्योंकि टोटल नियर अबाउट 700 to 800 वायर्स जो इसके अंदर ऑप्टिकल वायर्स की वो हमने इंस्टॉल करी। तो ये इंस्टॉल होने के बाद जो बाहर का जो पेंट वर्क है वो भी हमने कंप्लीट कराया। उसके बाद फ्रंट की जो ग्रिल है उस पर भी हमने पियानो ब्लैक या जो थीम है वो बना के दी, और अलॉयज और टायर भी हमने इंस्टॉल करे, जैसा कि आप अभी वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां पर हमने क्या, टोयोटा कॉलिस को कंप्लीट मॉडिफाई। तो नेचुरल बात है, कस्टमर को कंप्लीट फ्रंट से, टेल लैम्प से, अप रूफ से, साइड से, इंटीरियर से, एक्सटीरियर से, म्यूजिक सिस्टम से, हर जगह से बिल्कुल ब्रांड न्यू कार चाहिए थी। तो उसी हिसाब से हमने इसके अलॉयज और टायर भी इंस्टॉल कराए, जो कि आप जानते हैं इसके भी अलॉयज, इसका जो अंदर का जो एरिया होता है, जो ड्रम होता है, वो 15 इंचीज़ के टायर के लिए पूरा होता है, बट उसके अंदर एक एक्स्ट्रा हमने ड्रम लगा के उसके अंदर ये टायर्स इंस्टॉल कराए 20 इंचीज़ के। तो वो आप देखेंगे वीडियो में। और उसके साथ साथ जो इसका इंटीरियर बन के आया वो लाजवाब आया। काम होते हुए आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि टाइम टेकिंग गेम होती है, खासकर जो ओल्ड कार होती हैं, एक तरीके से विंटेज कार कहूँगा मैं आज के टाइम पे टोयोटा कॉलिस को, क्योंकि हमारे लिए वाकई में समय भी लगा और इसमें पूरा हमें फोकस देना पड़ा। मगर जब इसकी जो फाइनल लुक निकल के आई थी तो वो जो भी इस कार को देख रहा था हमारी वर्कशॉप में आके, वो कह रहा था कि यार ये किसी एंगल से नहीं लग रही, पुरानी कार है। और हमारे लिए ये एक वाक्य ही, एक डायलॉग ही बहुत अच्छा था कि इतनी पुरानी कार्स को भी इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं कि वो ब्रांड न्यू कार को भी पीछे छोड़ दे। और खासकर कंफर्ट्स में, लग्जरी में, लाइटिंग वर्क में, उन सब चीजों में वो न्यू कार्स के टक्कर दे, वो ऐसी कार अब टोयोटा कॉलिस बन चुकी है। तो जब इंटीरियर करा हमने, साथ में लाइटिंग की भी जरूरत थी, कस्टमर को चाहिए थी स्टारलाइट। और स्टारलाइट जैसे कि बता चुका हूं कि बहुत समय लगा इसमें। उसके साथ ही हमने यहाँ पर एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल करी, जो कि अंदर के जो एम्बिएंट लुक है उसको इनहेंस कर देती है। म्यूजिक सिस्टम साथ में हमने इंस्टॉल करा, एंड्रॉयड प्लेयर इंस्टॉल करा। देखिए जब एक कार बनती है तो कोशिश यही रहती है कि जो भी इसके अंदर बेहतर हो सके वो करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ने भी हमें काफ़ी फ्रीडम दे रखी थी कि आप इसको मॉडिफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। जब पूरा इंटीरियर हो गया और लाइटिंग इफेक्ट के साथ म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल हो गया, आउटर पार्ट में भी काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़े। रीज़न क्योंकि वहाँ पर रस्ट पार्ट बहुत थे। 22 साल पुरानी गाड़ी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कंप्लीट उसको डेंट पेंट कर रहे हैं तो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिस पे दोबारा डिटेलिंग करनी होगी, उसको क्लियर आउट करना होगा, डेंट को निकालना होगा, पुट्टी भर के प्लेन करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने इस कार में करी। इसमें भी काफी 15 से 20 दिन कम से कम मिनिमम हमें लग गए डिटेलिंग करने में, उसके बाद पेंटिंग करने में। तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी लंबा हुआ। रीजन वो क्योंकि कुछ आइटमें भी इसकी एसेसरीज थी, कुछ स्पेयर पार्ट्स थे जो इजिली अवेलेबल नहीं मिलते, क्योंकि इतनी पुरानी कार है तो इसके स्पेयर पार्ट इतनी आसानी से कैसे मिल सकते हैं। बट यहाँ पर हमने इस चैलेंज को काफी हद तक सक्सेसफुल किया। थोड़ा समय ज़्यादा लगा, बट आपके सामने लुक है इस कार की टोयोटा कॉलिस, जो आज के टाइम पे आज भी मतलब लोगों के जहन में है, लोगों की नज़र में है, और जहाँ भी वो दिखती है मतलब उसको ग्रीन कलर बहुत कॉम्बिनेशन चलता है उसका। या हमने इसको चेरी कलर बाहर से किया, और भी साथ में हेडलाइट हो गई और जो लाइटिंग इफेक्ट हो गया फ्रंट की वो भी करते हुए पेंटिंग डेंटिंग के साथ अब हम इस कार को देने जा रहे हैं डिलीवरी। वो आप देखेंगे क्योंकि कार जिस हिसाब से आई थी, और आपको पता ही है दिल्ली में आप पुरानी गाड़ी नहीं रख सकते, जैसा कि मैं वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। बट यहाँ पर हमने दोबारा से क्रेन बुलाई और क्रेन में इस गाड़ी को कराया हमने स्थित वहाँ पर पूरा, और बैरल क्रेन के साथ ये गाड़ी जाएगी गुजरात। तो ये एक सफ़र था कॉलिस का, जो कि गुजरात से दिल्ली आई, और कम से कम इसमें 3 से 4 महीने लगे पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर मॉडिफाई होने में। और उसके बाद ये दोबारा गुजरात गई, और जहाँ पर देखेंगे आप
कि इसकी लुक कंप्लीट चेंज हो चुकी है। तो ऐसे आप भी अगर आपकी कोई पुरानी बहुत कार हो या न्यू कार भी हो तो आप अपने हिसाब से उसको इंटीरियर मॉडिफाई या रीस्टोर करा सकते हैं। और ऐसी ही अगर आपने एक वीडियो देखनी हो जो हमारे पास नेपाल से आई थी, वो 25 साल पुरानी पजेरो थी, हमने उसको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीज़ें पूरा रीस्टोर करा है, वो भी बेहद खूबसूरत गाड़ी बनी है। वो आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल रहा हूँ आपको वीडियो में, आप जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है। और आप चाहते हैं कि कुछ ट्रूली कार जो मॉडिफायर हैं या ट्रूली कार लवर हैं जो अपनी कार को अपने हिसाब से बना के रखना चाहते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा पेगासस प्रीमियम के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।